अभी हम खुदावंद के हजूर खड़े हैं। बाइबल मुकद्दस में से हवाला तलावत करते हैं। इस कृष्णा की किताब ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नामों में से इस कृष्णा की किताब उसका 27वां बाब। दसवीं आयत कलाम खुदा में से तलावत की जाएगी। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, सो तो खुदावंद अपने खुदा की बात सुनना और उसके सब आईन और एहकाम पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ अमल करना। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम पर बरकत हो। तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के के नाम में सब क्रिश्चियन को, बच्चों को, आए हुए लोगों को सलाम कहता हूँ और खुदावंद के घर में खुश आमदीद भी कहता हूँ। आज जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो दिलाने को हूँ वो फर्माबरदारी। क्या है? फर्माबरदारी। इसके और बहुत से नाम थे फर्माबरदारी के, जैसे कि सुनना है, हुक्म पर अमल करना है, ताबेदारी करना है। ये सारी फर्माबरदारी के जुमरे में चीजें आती हैं। और इस बात पर मैं आपकी तवज्जो दिलाने को हूं कि दो तरह की फर्माबरदारी आज देखेंगे, खुदा की और फिर असातिज़ा की। अंडरस्टैंड? असातिज़ा अपने मेंटोर की, जो सिखाने वाला है, जो गाइड करने वाला है, उसकी क्या वफादारी है। मैंने बहुत से शागिर्द देखे हैं, बहुत से उस्ताद देखे हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। वो उस्ताद भी है, शागिर्द भी है। वो जिस्मानी कामों के भी शागिर्द हैं, उस्ताद हैं, और कई दफा जिसका कोई मकसद ही नहीं होता वो भी उस्ताद बना होता है। क्योंकि उसको साथ बनने का शौक। लेकिन यहां बाइबल का कुछ ऐसा मफहूम है जिसको हम सीखते हैं। बनी इस्राएल को खुदा हुक्म करता है। वो हुक्म क्या है? हमने अभी पढ़ा कि सो तो खुदावंद अपने खुदा की बात सुनना। सो तो अपने खुदा की बात को क्या करना? सुनना। और सुनकर क्या करना है? अमल में लेकर। क्या करना है? अमल में लेकर। जब अमल की बात आती है, ये वफादारी है, फर्माबरदारी ये है कि हम कितने वफादार हैं, कितने फर्माबरदार हैं। क्योंकि बनी इस्राएल कौम ने क्या किया? खुदा के आईन की फर्माबरदारी नहीं की, हुक्म को माना ही नहीं, और जब माना नहीं तो खुदा उस सबब से कैरवान होता है। और जब कैरवान हुआ तो बाइबल इस फर्माबरदारी के हवाले से भरी पड़ी है। हम पर भी ये कवानीन लागू है, सिर्फ बनी इस्राएल पर ही नहीं, हम पर भी ये कवानीन लागू है कि जब वो नाफरमानी करते। बाइबल में बड़ी दलाइल है, ये सारी बाइबल फर्माबरदारी के हवाले से ही है। क्योंकि बनी इस्राएल कौम जब मिस्र से निकली तो कीड़ा क्या उसने कि रास्ते में आते एक बछड़ा बना लिया, वो भी बड़ा कीमती बछड़ा जिसकी कीमत आज के
करोड़ों की होगी। सोने की कीमत 5 लाख के करीब है और वो बछड़ा बना दिया सोने का इतना बड़ा, वो तकरीबन कम अज कम 10-20 किलो का तो होगा। अगर 10-20 किलो का सोना बना हुआ है, बछड़ा ढाला हुआ गया, खूबसूरत बनाया गया, उसको शक्ल दी गई, सजाया गया, वो कोई अरबों रुपए का तो होगा। और एक और बात क्या, इसने सोने की मूर्त बहुत ऊंची 100 हाथ ऊंची बनवा दी, और अगर उसकी सोने की मूर्त की लागत देखी जाए तो बहुत लंबी। और हुआ क्या कि बनी इस्राएल कौम जब मिस्र में से निकाली गई, कहती है हमें नहीं पता मूसा कहां गया, क्योंकि 40 दिन 40 रात ऊपर पहाड़ पारी लग गए। भाई ऐसी नाफरमान कौम, खाने को रोटी मिल रही है, जूतियां टूटी नहीं, रात में एक बड़ा सतून रोशनी दे रहा है, ना काम करने का फिक्र है, ना कोई काज का फिक्र है, ना कहीं जाने का फिक्र है, खाती पीती है, फिर भी कहती मूसा का समझ नहीं किधर गया। हमारे लिए बच्चे वाले थे, हम उसके आगे सिजदा करें, और खुदा ने कहा कि ये नाफरमान कौम हुई, और उनके लिए किया गया। खुदावंद मूसा को कहता है भाई नीचे जा, देख तेरी कौम का क्या हाल है। जब वापस आ रही है तो उन्होंने देखा कि बछड़ा बना हुआ उसके आगे नाच कूद रही है, वो बछड़े बना के उसके आगे पूजा पाठ की है, खुदा की क्या की नाफरमानी। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये नाफरमानी साबित हुई तो खुदा ने कहा कि मैं इस कौम को मार देने को हूं, क्योंकि ये नाफरमान गर्दन कस और हमेशा इन्होंने मेरा इम्तिहान लिया, मुझे सताया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करता। एक बंदा फिर भी खुदा का खादम रहमदिली इस्तेमाल करता, कहता खुदा बंदा एक कौम का गुनाह है ये, अगर इनू मारना चाहना तो मेरा भी ना तकावे हाथ चो कट दे जिन्होंने मारना चाहना। कि लोग क्या कहेंगे कि बड़े जोरों शोर से मिस्र से निकाल कर ले गया, और आप क्या है रास्ते में ही सारी कौम को क्या कर दिया, मार दिया। और इस सबब से खुदा का कलाम कहता है इसके साथ अकाम और काम पर अमल न किया, और खुदा को क्या किया, बेसार किया, सता डाला। इसके बाद एक और हवाला कलाम खुदा में से देखते हैं। यर्मिया नबी का सहीफा, कौम इस्राएल की बात, कौम की बात होती है। वो कौम ने क्या किया, 3रा बाब उसकी 3री आयत जल्दी से निकाल लिया करे। यर्मिया नबी का सहीफा उसका 3रा बाब और 13वीं आयत। इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। 3रे बाब की 13वीं आयत। सिर्फ अपनी बदकरदारी का इकरार करके तो खुदावंद अपने खुदा से आदी हो, और हर एक खरे दिल तुम खुदावंद अपने खुदा के आसी हो। एक आसी का मतलब हीरा होता है, एक आसी का मतलब गुनाहगार होता है। ये आसी जो है गुनाहगार है, आसी है ना लफ्ज़, आसी लफ्ज़ है काके आसी। और तुम अपने खुदा के आसी हो गए, गुनाहगार हो गए। किरदार क्या अदा किया, क्यों आसी हुए, इन्होंने काम क्या किया, पढ़ते आगे। और हर एक खरे दिल के नीचे गैरों के साथ इधर उधर आवारा थे। खुदावंद और कौम को कहा गया कि तूने क्या किया, इधर उधर हाथ घर के नीचे तूने क्या की, गैर मबूदों की प्रस्तश की।
और गैरों को सिजदा किया, इसलिए खुदा गैरमान हुआ। क्या लफ्ज आगे भी कुछ है, मेरी बात के सुनवाना तुम मेरी आवाज के सिवा न हुए और आप खुदा एक बात कहर करने को है कि तुम्हें बर्बाद कर देगा। कभी बाइबल की हिस्ट्री को आप पढ़ना शुरू करें, मेरा ख्याल एशिया हिस्ट्री से बिल्कुल धन्यवाद है, एशिया हिस्ट्री को नहीं जानती। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने कौम पर हमला किया, बनी इस्राएल कौम पर तूने कैद करके ले गए और कहा गया कि इन्होंने खुदा की परस्तिश छोड़कर बाल की परस्तिश क्या की, करना शुरू हो गए। इसलिए खुदा ने इस कौम को सलाह दी, वो जो बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर है उसके ताबे कर दिया कि उसको सजा दे। नाफरमानी का सबब क्या मिला? अब मैंने तारीख को पढ़ा, लिखा है एक बहुत बड़ा, जैसे चूड़ा होता है, औरतें चूड़ा पहनती है, वो लोहे का बहुत बड़ा चूड़ा, और उसको यहां से नाक में से शेड किया जाता, इतना बड़ा सरिये का गोल, उसमें तीन आदमी एक सरिये के साथ जोड़ देते। नाक की दर्द को आप महसूस कर ले क्या होगी। तीन आदमी जोड़कर और उनको मुल्क बाबल में ले जाकर नबूकदनेस्सर बादशाह ने उनके साथ ऐसे किया। और क्या थी सबब, क्या था, क्यों ऐसे हुआ? एक को पकड़कर उसकी आंखें निकालेगी, एक बादशाह को पकड़कर उसके बच्चे आंखों के सामने बच्चे को कत्ल किया गया। इसकी वजह क्या? खुदा शौक से ऐसे काम करता है। एक बादशाह कौम की क्या थी, नाफरमानी का स्वभाव, ये सजा भी। जिस कौम को कहता है ये मेरे आंख की पुतली है, जिस कौम को कहते हैं कि मेरी आंखें दिन रात इस पर लगी रहती है, मैं तुम्हारे साथ वफादार हूं, आप उस कौम को सजा क्या दे रहे कि वो दर्द से चीखे मारती है, आए भरती है, सिसकियां भरती है, चलाती है, ना कोई सुनने वाला, ना कोई आवाज देने वाला है। नाफरमानी का जवाब ये निकला। फर्मा बरकार जो खुदा के साथ है उसका रिजल्ट क्या निकला? भाई कौम बनी इस्राएल, ये तो आगे नाफरमानी का हमने देखा। अगर इसके पीछे चला जाए तो खुदावन का बंदा बुजुर्ग इब्राहिम खुदावन के साथ फर्मा बरकार था, ऐसे था जी, और उसके साथ वादा किया तेरी कौम से बादशाह के जत्थे निकलेंगे, जत्थे पैदा होंगे, मैं तुझे जमीन पर बढ़ा दूंगा और जो कोई तुझ पर लानत करेगा मैं खुद उस पर क्या करूंगा, लानत करूंगा। खुदा की वफादारी का सबूत है। फिर इसके बाद और हवाला देखेंगे, बाइबल में से एक और हवाला, पहला ग्रंथियों 14वां बाब उसकी 21वीं है। पहला ग्रंथियों 14वां बाब उसकी 21वीं है, जिसने निकाल लिया हुआ पढ़ने में रहनुमाई के लिए। पहला ग्रंथियों 14वां बाब तुरैत में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है मैं बेगाना ज़बान और बेगाना होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा। करूंगा क्या? बेगाना ज़बान से, इन कौम से, इनके होठों से खुदा की तरजीम क्या करूंगा, कराऊंगा। बेगाना ज़बान क्या है? जो गैर ज़बान में बातें करते हैं वो खुदा से करता है, ये लफ्ज ठीक है। जो गैर ज़बान में बातें करता है ये बाइबल के लफ्ज है। जो गैर ज़बानों में बातें करता है वो खुदा से करता, हालांकि उसकी कोई समझ नहीं सकता। लिखा है कि मैं बेगाना ज़बान में इस कौम से, इनके होठों से अपनी तरजीम कराऊंगा। लेकिन इसका जवाब क्या निकला आगे? तो भी वो मेरी ना सुनी, तो भी इन्होंने मेरी ना सुनी। किया क्या फिर आगे? बस बेगाना ज़बानी ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए
शैतान की क्या ताबेदारी होती है। अब तक कलीसिया की ताबेदारी की बात हो रही है कि कलीसिया कितनी ताबेदार है। पहले हमने कौम की ताबेदारी देखी, बड़ी सारी कौम की, अब कलीसिया की। ये हवाला जो था कलीसिया की ताबेदारी का था। अब एक और हवाला कलीसिया की ताबेदारी का देखते हैं। इफ्सियों का खास छठा बाब 1-5 है। इफ्सियों का खास छठा बाब 1-5 है। ए फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। खुदावंद में अपने माँ बाप के क्या रहो? फरमाबरदार रहो। क्या रहो? फरमाबरदार रहो। हमें फरमाबरदारी करनी चाहिए या नहीं? जी माँ बाप की करनी चाहिए या नहीं? जी, क्या हमें खुदा की फरमाबरदारी करनी चाहिए कि करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? जी फिर क्या है? अब फरजंदो अपने माँ बाप की क्या करो? फरमाबरदारी करो। उसके बाद क्योंकि ये वाजिब है। क्योंकि ये वाजिब है, लाजिम है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये माँ बाप की इज्जत कर ताकि जमीन पर तेरी क्या हो? उम्र दराज हो। जमीन पर तेरी क्या हो? उम्र दराज हो। ये फरमाबरदारी है। क्या है? बच्चा बड़ा माँ प्यो का वफादार है, फरमाबरदार। तो जो फरमाबरदार नहीं होता उसको कहते हैं ये बड़ा ही शरीर बच्चा है। इसके लिए भी हवाला मौजूद है बाइबल में से। एक शख्स था, उसके 2 बेटे। छोटे ने कहा भाई सारा कुछ मुझे दे दो, मैं अपना हिस्सा लेकर जा रहा हूँ। वो शरीर आदमी था, उसने सब कुछ हटा दिया, बाहर गया, उजड़ गया। अब चिथड़े पहनने शुरू हुए। भूख लगी है, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, जूती टूटी है। क्या हुआ? नाफरमानी का सबब ये हुआ। मैं किसी पर तंग नहीं करता, लेकिन बाइबल ये कहती है कि जो शराबी है, शराब उसको चिथड़े बना देगी, टाकियां। और आजकल तो वैसे लोग चौक टाकियां पा लेते हैं, पाड़ के पैंट दोनों टाकी लगी है, ये जी फैशन बन गया। क्योंकि ये बाइबल कहती है कि एक बादशाह का पुत्र बादशाह होगा। अगर हम बादशाह के बेटे हैं तो हमें टाकियां लगी, पवित्र लगी हुई, ना कपड़े की जरूरत है। कभी बादशाह के कपड़े को आप पवित्र कभी लगी नहीं देखोगे, क्योंकि वो शान शौकत के साथ, लश्करी कपड़ों के साथ तख्त पर बैठता है और हम शौक से टाकियां लगा के कपड़े पहनते हैं। ये शौक पड़ा है। एक ये फैशन है, यानी खुदा के कलाम के उल्ट बात। और क्या है? तू जमीन पर अपने माँ बाप की इज्जत कर, ताबेदारी कर, वफादारी कर, ताकि जमीन पर क्या हो? तेरी उम्र दराज हो। फिर इसके बाद आगे भी आगे भी ऐ औलाद वाला, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। औलाद वाले अपने फर्जंदा गुस्सा ना दिलाओ। बाल दफा वालदैन मेरे शरारता करते के बड़े पुठे काम करते, जो वालदैन जिसको बर्दाश्त नहीं करती। अरे औलाद वाले अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि हमेशा बच्चों की इज्जत करो और उनको प्यार से दिलासा दो, प्यार के साथ रखो। और ये कलीसिया के साथ भी तल्लुक है। एक पासवान के साथ तो कलीसिया का नाता, दोनों ये जिक्र किया गया है। जो कलीसिया अपने पासवान की इज्जत नहीं करती, जो कलीसिया अपने पासवान के कहे पर ताबे नहीं, खुदा उसको पसंद नहीं करता। और जो बाप अपने यानी पासवान अपनी कलीसिया के साथ ऐसे लफ्ज़ बोलता है और ऐसा तरीका कार इस्तेमाल करता है जिससे वो नाराज हो, ये खुदा बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे नाते के साथ हमने 2 हवाले बनी इस्राएल कौम के लिए दिए, 2 हवाले कलीसिया के लिए दिए। अब शागिर्द और उस्ताद की बात चलती है।
दूसरा 30 दूसरा बाप उसकी नाविया, दूसरा 3 दूसरा बाप नाविया। सेकंड किंग चैप्टर 2 वर्स 9। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे बेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जवाब क्या मिला? अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। ये शागिर्द किसका है? एलिया का। एलिया का। और अलीशा उसका क्या है? शागिर्द है। एलिया उस्ताद है। और हुआ क्या? उस्ताद और शागिर्द का नाता क्या है? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब वो धान डालने वाला है तो उसने अपने साथ शागिर्द को एलिया ने नहीं बताया कि मैं खाए जाने वाला हूं। कभी कहता है तू यहां ठहर जा, मैं आगे से होकर जाता हूं। कहता नहीं उस्ताद जी नहीं हो सकता, मैं तेरी जिंदगी की कसम खा के कहना तेन छड़ा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद कहते मैं जो यंत्र इसके पास जाता हूं तो यहां ठहर जा। कहता नहीं उस्ताद ये नहीं हो सकता। अपने शागिर्द की वफादारी। उस्ताद जंगलों में रहता है, उस्ताद जंगलों में रहता है और बाइबल कहती है कि लीशा उसके हाथों पर पानी डालता है और वो जंगलों में पहाड़ों में रहकर जिंदगी बसर करते हैं। और वो बताया नहीं उस्ताद से, वो मेरी तरह बूढ़ा भी हो सकता है लेकिन बताया नहीं। वो कहता उस्ताद जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। आखिर में उस्ताद ने कहा ये मुझे छोड़ेगा नहीं। उसे सवाल किया अलीशा उस्ताद मैं हाजिर हूं। उसने कहा जब मैं तुझसे जुदा हो जाऊं तो तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा उस्ताद जी मैं चाहता हूं कि तेरी बरकत का दूना हिस्सा मुझे मिले। भाई डिमांड बड़ी लंबी है। ये अगला लफ्ज ऐसे ऐसे लिखा है कि तूने बहुत बड़ा सवाल किया है लेकिन फिर भी खुदा तुझे ऐसे ही बरकत दी। उस्ताद हुआ जब शागिर्द ने मारी चादर साहब भी यर्तन 2 हिस्सों में बदल गया। कैसे साथ के शागिर्द की एक बरकत का हिस्सा पाया। और एलिया ने 6 मुअजिज़ात किए, बुजुर्ग अलीशा ने 12 किए। दुगना हिस्सा है। ये किस तरह का मिला हिस्सा? उस्ताद की इज्जत करने का हिस्सा मिला है कि मुझे तेरी बरकत का दुगना हो और ऐसे बरकत उसको मिली। और जब उस्ताद और शागिर्द उस्ताद का वफादार होगा वो उस्ताद उसे क्या देगा? बरकत देगा और दिल से दुआ देगा कि खुदा तुझे क्या दे? बरकत दे। एक और फल। अब लीशा बड़ा वफादार अपने साल के साथ, इसको एक बेवकूफ शागिर्द भी मिल गया जिसका नाम जहाजी है। दूसरा सरा 3:5 की 27 में है। यहां नमाज पढ़ी की बात चलती है। रामा का बादशाह उसने हमला किया और उसका जर्नल एक नमान है जो घोड़ी है और घोड़ी का किरदार क्या है? वो बहुत बड़ा जर्नैल है रामा के बादशाह का। और जब वो उसे फतह करने के लिए एक लड़की सीख करके ले गया यरूशलेम सामरिया से, और वो है कोड़ी और एक यरूशलेम
की बेटी यानी सेऊन की बेटी उस घर में मुलाजिमा है। जब वो बादशाह खा रहा था तो उसने कहा, हाय मेरे आका अपनी बीबी से कहती है, अगर ये आका मेरे मुल्क में होता तो मैं ईमान रखती हूं कि जरूर कोर्ट से क्या पाता, शफा पाता। अब हुआ क्या? ऐसे ही हुआ। जब नमान कोड़ी की बीवी ने उससे बात की कि ये बच्ची ऐसे ऐसे कहती है, तो वो बादशाह को कहते हैं कि लेटर लिख दे रोमा का, सामरिया के बादशाह को, कि मैं तेरे पास एक आदमी भेज रहा हूं अपना जर्नैल, उसको क्या दे, शफा दे। अब जब वो लेटर सामरिया के बादशाह ने पढ़ा तो उसने अपने कपड़े फाड़े, कहा क्या मैं खुदा पर, खुदा की सीट पे हूं कि मैं इसे कोर्ट से शफा दूं? ये राम का बादशाह कैसे बहाने से मेरे साथ झगड़ा करने को है। लेकिन जब अलीशा को खबर मिल गई, यार घबराना, इन्होंने मेरे को कर लिया। इससे अल्लाह खुदा क्या है, जिंदा है। इससे अल्लाह खुदा जिंदा है। आप इसलिए ऐसे होगा कि जब उसके पास आया तो बाइबल कहती है कि वो दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक हुई। उसने अपने शागिर्द को कहा कि जा भाई दरवाजे पर देख कौन है। उसने कहा, मैं राम के बादशाह का जर्नैल हूं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं कोर्ट से शफा पाऊं। अलीशा ने अंदर से अपने नौकर को, अपने शागिर्द को कहा, जा उसको कहा कि जाए यर्दन में 7 बार गोते मार तो क्या पाएगा, शफा पाएगा। अब पहली बार तो यहां चीजें आती हैं कि नमान ने इस बात का बुरा मनाया, मेरे तरह जल्दा सड़दे निकल गया, सड़ू सड़ू कर अल्लाह मेरे तो दरिया रावी बड़ा बड़ा है, दरिया जेलम बड़ा बड़ा हो गया, अल्लाह मेरे अपने मुल्क से बड़िया बड़िया बड़े बड़े दरिया ने क्या मैं उन्होंने नहीं कहा ना सकता है, किस तरह की गल हुई, कहना दरिया यज्ञ सत को मार। लेकिन जाते जाते उसके जो अंदर फौज के छोटे सिपाही हैं वो कहते हैं, अगर मेरे आका अगर वो कोई बड़ा काम करता तो लाजिम था कि तू करता, अगर उसने छोटा सा काम कहते तो कर दे। अब किया तो उसने फर्मा बरदारी मजबूरी से की है। पहला गोता लगाया, कुछ फर्क नहीं, तीसरा लगाया कुछ नहीं, चौथा लगाया कुछ नहीं, पांचवा लगाया कुछ नहीं, छठा लगा। लेकिन बाइबल कहती जब 7वां गोता लगाया तो उसका जिस्म कच्छे की मानन सफेद हो गया। क्योंकि ये खुदा के बंदा बच्चों का लिखा था, कौन था कि जा यज्ञ में गोते मारते तो क्या होगा, पाप होगा। अब शागिर्द का किरदार शुरू होगा। वापस आ गया, भाई जी नबी खुदा के मैं कभी बहुत कुछ लाया था, तो राबिला ने कहा भाई सारा कुछ तेरे मुबारक हो जा, मैं तेरे को कुछ भी नहीं लगा। थोड़ी देर निकला, उसने कहा अच्छा मेरा उस्ताद से कमरा ही थी, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं उन्हें पीछे में दर्जाऊंगा। उसने कहा जब दूर से अलीशा के शागिर्द को देखा जिसका नाम जहादी है, और उसको कहा भाई तू किस गले से, उसने कहा मेरे आका ने कहा कोई शराब मुझे दे दो। उसने कहा बड़ा खुशी से ले लो, और मैं तेरे साथ हाथ में भेजता हूँ जो तुझे घर दे करे उस नबी के पास छोड़कर आए। कहना ऐसे नहीं, मैं खुद ही सारा कुछ कर रखा, सामान घर में रखा, फिर अपने उस्ताद के पास आ गया। किया क्या? अब अलीशा पूछता है भाई तू कहाँ का लगा थे? उस्ताद जी पाकिस्तानी सी, बड़े चक्कर देते, बड़े गेड़े लाए, कितने उस्ताद जी मैं पानी पी, उस्ताद जी मैं लहरी सा, बड़ा गेड़ा देता। क्या जब तू वहां पहुंचा, क्या मैं वहां, मेरी रूह वहां तेरे साथ ना थी जब तूने कहा कि मेरे साथ को जरूरत है? क्या ऐसे नहीं हुआ? वो जो तूने सामान अपने घर में छुपाया, क्या तू उनसे नहीं लिया? जहाजी का मुंह बंद हो गया। उसके करदार की सजा क्या मिली?
आप खुद बयान करें, क्या सजा मिली? जो कोर्ट क्या सजा मिली? जो कोर्ट कहा कि देखा उसका कोड आज से डरता है, लेकिन उसका कोड तुझे लगा रहेगा और सारी उम्मती नस्ल नस्ल ये चलता रहेगा। उस्ताद की नाफरमानी का ये रिजल्ट आज कायम है। मेरे अजीजों, हम क्रिश्चियन, हम पासवान, सबसे पहले हमें खुदा की फर्माबरदारी करना चाहिए। बनी इस्राएल कौम ने फर्माबरदारी नहीं की, खुदा ने उसे बहुत बुरी सजा से काम लिया। जब कलीसिया ये काम करते थे उसका रिजल्ट हमारे सामने है। क्या हमारे सामने है? लोग घरों में बीमार पड़े हैं, लोग परेशान है, सारे घर के फर्द कमाते हैं लेकिन घर में कमाई नहीं, पैसा नहीं जमा होता, खाने के लिए रोटी नहीं है। कहते हैं पादी साहब ऐसी बड़ी तंग है। क्या ऐसे है? जब हम खुदा के साथ फर्माबरदार नहीं, वफादार नहीं, ताबेदार नहीं, तो खुदा हमें बरकत हरकत है। और अगर उस्ताद शगीर्द उस्ताद के ताबे नहीं तो कब भी बरकत नहीं दी जाएगी। अगर उस्ताद छोटा है या बड़ा है, अगर कोई काम करने वाला उस्ताद है जो शगीर्द सिखाने वाला है, वो उसका शगीर्द है, वो भी उसका ताबे हो जाए। अगर कोई कारीगर लकड़ी का काम करने वाला शगीर्द है, वो भी उसके ताबे हो जाए, तो शराबिया का उस्ताद शगीर्द ताबे ना हो, क्योंकि सारे गुनाह ये भी साथ बहने मैंने शराब बनानी दसी मेरा शगिर्द। ऐसे उस्ताद शगिर्द, ऐसा शगिर्द उस्ताद एक दूसरे का ना तो बने। ऐसा उस्ताद शगिर्द पर खुदा की तरफ से सजा नाज़िल होगी। और मैं खुदा का खादम होते कहता हूँ, आप क्रिश्चियन एक दूसरे के साथ वफादार रहें, आप पासवान के वफादार हैं, इससे बढ़कर आप खुदा कदूस के वफादार हो जाएं, ताकि खुदा आसमान से हम सबको बरकत अनायत करे। आज के कलाम के वसीला से हम सबको खुदा बरकत, सब झुके, आंखें बंद करें, आज के कलाम पर निगाह करें। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाते हैं? खुदा के कलाम के ताबे हो जाए, दुआ करना शुरू करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। कोई जबान चुप ना रहे, ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें, ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करें ऊंची आवाज में।